नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। ये अपनी इस चैनल पर पहली वीडियो है और आप लोगों को जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो ये ट्रेडिंग है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई फॉरेक्स में करता हो, स्टॉक मार्केट में करता हो या क्रिप्टो में करता हो, कहीं पे भी करता हो, क्या ये जुआ है? आप जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, शुरू में तो उसको समझ में आया ट्रेडिंग क्या होती है। जब आप उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव होता है, उसको पढ़ना, चार्ट को पढ़ना और उसके हिसाब से फिर उसमें जो है स्टॉक वगैरह, शेयर वगैरह या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है उनको खरीदना, ठीक है ना। तो वो कोई भी व्यक्ति बोलता है तो जुआ है यार, ये तो क्या चीज सीख रहे हो तुम। देखिए, गलती उनकी नहीं है। हमारे देश में ना क्या हुआ है कि एक अंग्रेजी को छोड़कर, मतलब कि अगर आप देखें तकनीक के मामले में हमारे लोग काफी ज्यादा पिछड़े हैं और एक अंग्रेजी भाषा जो है ना उसको यदि देखा जाए तो वो लोग यदि कोई मतलब कि कुछ नहीं आता, खाली दो शब्द टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते तो उसको बोलते तो बड़ा ही पढ़ा लिखा बहुत समझदार है। लेकिन यदि तकनीकों की बात आती है ना तो यहाँ पे ना विरोध शुरू हो जाता है। उन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है। कोई व्यक्ति बोलता है कि शेयर मार्केट या शेयर बाजार या फिर और कोई चीज ये जुआ है, तो वो बहुत बड़ी गलती करता है। जुआ होता क्या है? बिल्कुल साधारण सी बात करते हैं, जुआ होता क्या है। आपने देखा होगा पहले लॉटरियां निकलती थी, तो मैं जब छोटा था मैं कई बार देखता था, बाद में इस पर रोक वगैरह लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जब लॉटरियां निकलती थी तो वहां पर लोग बाग लॉटरी खरीदते थे। अब किसी की किस्मत होगी तो भाई वो निकलेगी। अब कोई 100 रुपए की ले रहा है, कोई 50 रुपए की ले रहा है, कोई 1000 रुपए की ले रहा है, कोई 10,000 रुपए की ले रहा है, उसी हिसाब से उसको इनाम मिलते थे। अब सबकी तो निकलती नहीं है। अब वहां पर आदमी अपना बस किस्मत के भाग्य के भरोसे बैठा। भाई तुक्का लग भी जाए, तुक्के के भरोसे बैठा, किस्मत भाग्य भी नहीं, तुक्के के भरोसे बैठा। कोई तुक्का लग जाए, लॉटरी निकल जाए, तो इसको जुआ बोलते हैं। मैं जब रोहतक पढ़ता था तो वहां पर ना जैसे कि ये जो रेल की लाइन होती है, कई बार जब अपना घूमने निकल जाया करते हैं तो वहां पर रेल की लाइन के पास में ना पुल था। पुल के नीचे एक व्यक्ति बैठता था। तो गिलास वाला खेल था उसका। गिलास के नीचे वो कुछ रखता था, गोटी वगैरह सी। तो वो बताने होती थी किस गोटी के अंदर है। तो वहां पर खड़ा हुआ देखता था, उसके साथ में उसके उनके साथी भी होते थे। तो वो जुआ है, ठीक है। यानी कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो आपको आता नहीं है, जिसमें कि तुक्का लग रहा है, तो वो जुआ है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ट्रेडिंग सीखता है वो तुक्के पर नहीं चलता है, वो अपने चार्ट के हिसाब से चलता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। वो फंडामेंटल देखता, कंपनी देखता है, कंपनी क्या काम कर रही है भाई, उसका सामान कैसा, उसकी आगे भविष्य में उपयोगिता क्या है, उन चीजों को देखता है। एक ट्रेडर की बात कर रहा, मैं नो सीखे ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो ये सुनकर आता भाई ट्रेडिंग दुनिया में आ जाओ, 10 रुपए लगाओ और 20,000 कमाओ या इस तरीके के। ये सोचकर जो व्यक्ति आता है ना वो बर्बाद होना है, ठीक है ना। क्योंकि सफलता का कोई ना शॉर्टकट नहीं होता है, कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में आप आओगे ना, इस क्षेत्र में भी यदि आप आओगे, ट्रेडिंग के क्षेत्र में भी यदि आप आओगे ना, आप कम से कम 3 से 5 साल, 2 साल तो आपको हल्का फुल्का समझने में लगेगा, ठीक है। यदि मान लो तुक्के से आपका कुछ थोड़े बहुत आप कमा भी लेते हो, सोचना मत आपको ट्रेडिंग आगे नहीं, वो सारे वापिस चले भी जाएंगे आपके उससे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग आपने सीखी नहीं है, ठीक है ना। तो बात यह है कि आप सीख कर यदि आप कोई कार्य करते हो, ठीक कार्य करते हो जिसमें किसी को लूटा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, किसी को लूटा नहीं जा रहा, जबरदस्ती किसी की हानि नहीं की जा रही है जान उसके तरीके से, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि आप मान लो कोई हाथ का ही काम करते हो, मान लो कोई आप हलवाई का काम करते हो, अब उसमें आप पैसे लगाते हो 4-5 लाख रुपए जो भी लगाते हो, और आपने उसकी बारीकी नहीं सीखी, फिर कैसे बनाई जाती है चीजें, क्या मीठा डलता है, क्या उसको किस तरीके से एक अलग स्वाद से चीज बनाई जाए, और आप सीधा उसमें कूद गए। किसके भरोसे कूद गए? जो वहां पर काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है ना, लेबर है, मजदूर है, उसके भरोसे यदि आप कूद गए, हाँ भाई मैं 2-3 बड़ी हलवाई लिया हूं कारीगर और अपना कर लेंगे, तो भाई ऐसे में आपका पैसा बर्बाद होगा। पैसा कब सफल होगा? जब आप खुद से पहले उस हलवाई पने का काम सीखोगे और उसके बाद में आप अपने पास में आदमी रखोगे, काम करोगे, तब आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे पूरी तरीके से, वरना सफलता उसमें प्राप्त नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। ट्रेडिंग पहले आपको सीखनी पड़ती है, उसके बाद में क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये जुआ बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए, सभी सोचने के लिए स्वतंत्र है, कोई व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, कोई समस्या नहीं है, और कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक बात बतानी थी, अब किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई समस्या नहीं है। पहली वीडियो थी, आप लोगों को बताना था कि भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्रेडिंग को जुआ नहीं है, आपको अपने 4 से 5 साल इसमें लगाने चाहिए, सीखनी चाहिए, पार्ट टाइम के रूप में सीखना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 1 घंटा निकाल कर इस चीज को सीख लो, चार्ट को देखना शुरू कर दो। 2-3 साल बाद आप खुद देखो कि हाँ आपको आने लगा है। 4-5 साल, पता है क्यों कह रहा हूं मैं 4-5 साल? इसलिए कह रहा हूं कि हर तरीके की मार्केट आप देख लोगे, किस तरीके से मार्केट गिरती है और चढ़ती है, क्या क्या खबरें आती हैं और कैसे कैसे झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं सरकारों के माध्यम से। याद रखना, सरकार और मीडिया तंत्र के माध्यम से भी इस क्षेत्र में झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं, ताकि जो निवेशक हैं, छोटे दर्जे के निवेशक हैं, वो घबरा कर, यानी कि जो सीख कर नहीं आया, घबरा कर बेच कर चले जाएं और बड़े वाले को खरीद ले नीचे, और उनको मुनाफा और दूसरों को घाटा हो। तो यहां पर जब आप हर तरीके की मार्केट देख लेंगे ना 4 से 5 साल बाद, तो आपका कोई पैर उखाड़ने वाले क्षेत्र में होगा नहीं। समझ में आई बात? अब मैं एक बात और बताता हूं, मैं इस क्षेत्र में कब से हूं, आपकी ये जानने की भी इच्छा होगी। देखिए, मैं 2017 में एक इत्तेफाक से मैं इस क्षेत्र में आ गया था। 2017 में जब बिटकॉइन जो था, काफी तेजी रैली पकड़नी शुरू करी थी इसने, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, उस समय मैं आ गया था। मैंने उस समय बिटकॉइन खरीदे थे, मेरे पास में 1.5 बिटकॉइन के आसपास थे, और मैंने बस ऐसे ही खरीदे, मुझे ट्रेडिंग वेडिंग नहीं आती थी, मैंने ऐसे ही खरीद लिए थे अपना, बहुत सस्ते थे, कुछ ही पता नहीं, बहुत कम रेट था उस समय, तो मैंने खरीद लिए थे। तो 1-1.5 महीने बाद भाई उसके अच्छे खासे रेट हो गए, तो मकान बना था मेरा, मेरे को बेचना पड़ गया और बेच दिया। और मैं उसको सही मानता हूँ कि मैं देखिए, एक तो ट्रेडिंग नहीं सीखी थी उस समय, तुक्के से मैंने उसमें लगा दिया, डाल दिया था ऐसे, चल यार खरीद लेते हैं, दुनिया खरीद रही है तो भी खरीद लिया ऐसे ही। तो मैंने खरीद लिया था 1.5 बिटकॉइन, तो फिर वो काफी अच्छी कीमत हो गई थी। उसके बाद में फिर मकान में बना था, मुझे निकालने पड़ गए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो सरकार ने, किसी सरकार ने जो है इस पर रोक लगा दी कि भाई खरीदना और बेचना जो है बैंक के द्वारा नहीं कर पाएगा आप कोई भी भारतीय। तो उस पर केस चला था बहुत ज्यादा, तो कई साल तक केस चला। केस चलने के बाद में फिर जीत हुई और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया भाई क्रिप्टो करेंसी कोई इलीगल गैरकानूनी नहीं है और ना कोई तुम्हारे को रोक सकता है। बैंक कोर्ट का पूरा स्पष्ट आदेश आया था, भारतीय कानून का कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया था कि भाई कोई नहीं रोक सकता, कोई बैंक तुम्हारे को खरीदने बेचने से नहीं रोकता, तुम खरीद बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में फिर दोबारा शुरू हो गया था, लेकिन अपना काम धंधा बढ़ा हुआ था। फिर जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने इसको ढंग से सीखना शुरू किया था, चार्ट को पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा। दिन के अपने 4-4 घंटे मैंने इसमें लगाए, हर तरीके के मार्केट को मैं देखना समझना शुरू करा, और फिर मैं काफी हद तक अब मैं मतलब कि बहुत कुछ इसमें सीख गया। और लगभग बताऊं तो ट्रेडिंग सीखते हैं मुझे लगभग सही तरीके से 2 साल के आसपास आप बोल सकते हैं कि 2 साल के आसपास हो गए हैं। वैसे 2017 से मैं इस मार्केट को देख रहा हूं, तो मैं बीच में करता तो नहीं था, लेकिन मैं मार्केट को जरूर देखता रहता था कि किस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो मैं वो चीज देखता था, तो उससे मेरा काफी ज्यादा अनुभव बढ़ गया। ये लगा लीजिए आप 18, 19, 20, 21, 22, तो अब ये 5वां साल चल रहा है मेरा इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और लगाने की ऐसी बात है, जब मैंने शुरुआत में लगाया था, जब लगाया था उसके बाद में थोड़े बहुत इसमें मैंने कुछ कॉइन वगैरह जो है खरीदे थे, और ज्यादा तो मैंने नहीं इसमें कराया था। लेकिन अब क्योंकि ठीक तरीके से मतलब पूरा तो नहीं कहूंगा कि मैं मतलब पूरा एकदम इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो गया हूं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक मुझे आ गया है, इतना तो आ गया है मुझे कि अब मेरा घाटा नहीं होता है, मैं मतलब नुकसान में नहीं छूटती है मेरी गाड़ी अब, ठीक है ना। इतना तो मैंने सीख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बस यही है कि आप सीख लो। और मैं जितना फिर अब मेरे साथ में ना काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पूछते रहते थे कि भाई आप क्या करते हो, हमारे को तो ना रोजगार नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, क्योंकि बेरोजगारी काफी समस्या है। फिर मैं देखता था कि विदेशों में लोग बहुत ज्यादा इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। मैं सोचा कि यार जितना मुझे आता है ना, मैं अपने कुछ भाइयों को इतना सिखा दूं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे, तो उसके बाद में आप क्या है, कौन सा ही थोड़ा मेरे साथ ही बंधे रहोगे। आप जैसे थोड़ा बहुत सीख गए, आप जान गए कि हाँ भाई ऐसे हमें नुकसान नहीं होगा, ये चीजें सीख गए, तो आप अपनी उन्नति करोगे आगे, आप सीखोगे। आप यूट्यूब पर भी खोजोगे, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं जानकार हैं इस विषय के, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति बनाते हैं, विदेशी भी बनाते हैं, अपने देश के भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, तो सीख जाओगे थोड़ा बहुत, आपकी जानकारी आपको शुरुआत में मिल जाएगी, तो बाद में आपको कभी कोई नुकसान होगा ही नहीं इसके अंदर,
4-5 साल अपने लगाओ और फिर मजे ही मजे, ठीक है ना। वरना दुनिया का भविष्य ना बहुत अंधकार में है इस समय। आप सभी जानते हो ना, सब कुछ धन्ना सेठों के राजनेताओं के हाथ में। जब इनकी इच्छा होती है लॉकडाउन लगा के लोगों के रोजगार की ऐसी तैसी कर देते हैं ये, ठीक है ना, जब इनकी इच्छा होती है। ठीक, बीमारी से इतने नहीं मरते लोग जितने की दुखी होके बेचारे वैसे मर जाते हैं। सोचिए जब लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में कितने व्यक्ति खाली फांसी लगा कर यार वैसे मर गए, ठीक है ना। आपको इस चीज की खबरें बहुत सारी मिल जाएंगी, जब आप गूगल पर सर्च करना आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी इस विषय पर। और एक चीज और बताऊंगा, इसमें ध्यान को बड़ा काम आता है। हमारा जो मन है ना, ये हमारे को चंचल है, हमारा मतलब कि चंचलता है, बहुत ज्यादा चंचलता है। अब जैसे कि मान लो कोई चीज अभी 10 रुपए की है, उसके अंदर कोई बढ़िया खबर आ गई और बढ़िया उसमें डाइवर्जन वगैरह बने हुए थे और वो एकदम शूट कर गई, 10 रुपए से 15 रुपए पहुंच गई, ठीक है ना, यानी 50% ऊपर भाग गई। क्रिप्टो की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद में क्या होगा, आदमी लालच में फंस जाता है, वो भाई ये तो भाग गई, खरीद रेलगाड़ी छूट जाएगी, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। छूट गई तो भाई छूट गई, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर गई है तो नीचे आएगी, वो तुरंत आएगी, जल्दी आएगी, क्योंकि वो एक प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर था, पहले से ही दबाव बना हुआ था उस चीज के अंदर। अब वो प्रेशर जब छूट गया ना ऊपर, अब उसमें जहां पे भी जो उलझेगा ना वो फंसेगा। फिर उसको काफी समय तक फिर वो देखे यार मैं तो 10,000 रुपये डाल दिए, 5,000 डाल दिए, मैं तो 1,000 रुपये रह गए, मैं 2,000 रुपये हो गए हैं अभी। तो इस तरीके के काम बिल्कुल नहीं करने हैं। और एक चीज और बताता हूँ आपको, वीडियो पहले ही लंबी है, लेकिन जो जिज्ञासु होंगे वो ठगी का शिकार होने से बचेंगे। इस क्षेत्र में चैनल बना रहा हूं मैं अभी ये, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि ये बोलेंगे कि भाई फलानी चीज में लगा दो पैसे, फलानी चीज में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम आपको बढ़ा के देंगे। कुछ इसमें MLM टाइप का ठगी के धंधा करने वाले आ जाएंगे व्यक्ति, वो बोलेंगे कि भाई MLM का है ये तो चेन सिस्टम है, इसके साथ में जुड़ जाइए आप अपना इथेरियम में बिटकॉइन हमारे को दीजिए, हम आपको महीने के इतना वापिस करेंगे। उनका लक्ष्य क्या होता है, वो एक चेन सिस्टम घुमाते रहते हैं कि ना आपस में ही नेटवर्क के अंदर सभी के पैसे एक दूसरे के पास घुमाते रहते हैं। जब उनके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें थोड़ा सा जुड़ने कम हो जाते हैं तो वो सबके लेके भाग जाते हैं। इस चीज से हमेशा बचना। आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना है, सीखना है, चार्ट पढ़ना सीखना है और अपने आप से खरीदना बेचना है, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ट्रेडिंग व्यू का, उस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना लो, क्यों वहीं पर ही चार्ट वगैरह पढ़ना लिखना सीखते हैं हम। तो वहां पे जाके आप उस पर चार्ट अपना जो है वो अकाउंट बना लो और अब अगली वीडियो में शुरू करेंगे उसको, इन चीजों को सीखना। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवर। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में।